हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रितेश पाल आपके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, आपने लोन लिया है, आप सोच रहे हैं लोन लेने का, और जब हम लोन लेने गए तो हमें लोन का जो वो एग्जीक्यूटिव है उसने बताया होगा कि सर आपका सिबिल स्कोर इतना है ना, ये कम है, ये ज़्यादा है, ये अच्छा है, बुरा है, ऐसा कुछ ना कुछ तो हम सब ने ज़रूर सुना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जो टिप्स बताने वाला हूँ, इससे आप अपने सिबिल स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपका सिबिल कम है या एडिक्वेट है और आप चाहते हो कि आपका सिबिल और अच्छा हो जाए, तो आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। ये सब टिप्स फॉलो करने से सिबिल स्कोर ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, मतलब धीरे धीरे वो बेटर होगा। ऐसा नहीं कि आज आपने वो सब किया तो कल आपका सिबिल स्कोर बढ़ जाएगा। सिबिल क्रेडिट स्कोर बढ़ने में टाइम लगता है, आपको उतना वो टाइम देना पड़ता है, राइट। तो आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 6 मंथ, 1 ईयर, और धीरे धीरे आपका सिबिल अच्छा होता जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मेरा जो फोकस है वो आपको ऐसे टिप्स, ऐसी चीज़ें बताना है जिससे आप अपना सिबिल स्कोर इम्प्रूव कर सको। अगर आप चाहते हो कि सिबिल के बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं इस पर एक स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम हमारा सिबिल स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है आपका सिबिल इम्प्रूव करने के लिए, वो ये है कि आपको आपका क्रेडिट रिपोर्ट देखना है। आपको आपका पूरा सिबिल रिपोर्ट, क्रेडिट रिपोर्ट आपको चेक करना है। और आप कहाँ से चेक कर सकते हो, तो एक वेबसाइट है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ जाके वो ऑफिशियल वेबसाइट होती है जहाँ से आपको आपका सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर पता चलता है। तो आप वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करके आप अपना रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको वो डाउनलोड करके अपना रिपोर्ट अच्छे से चेक करना है और उसमें देखना है कि उसमें जो फैसिलिटीज़ दिखाई गई हैं, जो लोन फैसिलिटीज़ आपने ली हैं, तो उसका रिपोर्टिंग बराबर हुआ है कि नहीं। दोस्तों, बहुत सी बार क्या होता है कि अगर आपकी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन, कुछ मिस्टेक्स बैंक द्वारा रिपोर्ट कर दी गई हैं, मान लो आपने टाइम पे EMI भरा है बट रिपोर्टिंग में गलत हो गया है, या कुछ गलत डेटा अपलोड हो गया है, कुछ भी हो सकता है, इट्स अ मिस्टेक। तो अगर ऐसा कोई मिस्टेक आपके सिबिल रिपोर्ट में दिख रहा है, तो आपको वो जल्द से जल्द पता चले और आप उसको करेक्ट कर पाओ। इसलिए आपको डाउनलोड करना है, अच्छे से पढ़ना है, जो चीज़ उसमें दिख रही है वो सही है या नहीं है, आपको क्रॉस चेक करनी है, और अगर गलती है तो फटाफट उसको सुधारना है। दोस्तों, सेकंड पॉइंट उन लोगों के लिए है जिनके पास क्रेडिट कार्ड है। सो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो आप ये काम कर सकते हो। आप अपना क्रेडिट लिमिट चेक कर सकते हो कि अभी एग्जिस्टिंग लिमिट कितनी है, क्या बैंक आपको और लिमिट ऑफ़र कर रही है। अगर कर रही है तो बिल्कुल ले लेना चाहिए। तो मैक्सिमाइज़ करिए आपकी क्रेडिट लिमिट को। जितना ज़्यादा आपको क्रेडिट बैंक दे रही है, उतना ही ज़्यादा आपका क्रेडिट वर्दीनेस पेपर पे रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि आपका अभी करंट लिमिट क्या है और लिमिट्स ऑफर हो रही है क्या, और पॉसिबल हो तो वो अवेल कर लेना है। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई फ्रेश लोन लेने वाले हैं तो कभी भी मैक्सिमम टेन्योर के लिए आप चाहिए। ठीक है, हम सोचते हैं कि कम टेन्योर रखने से कम इंटरेस्ट पे करना होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। अगर आपने मैक्सिमम टेन्योर लिया और आपने लोन जल्दी रीपे भी कर दिया, देयर इज नो हार्म, मतलब कुछ नुकसान नहीं है। आप जल्दी रीपे कर दो अगर आप जल्दी रीपे कर सकते हो तो। बट ज़्यादा टेन्योर लेने से आपका EMI बर्डन कम हो जाता है। EMI बर्डन कम होने की वजह से आप टाइम पे EMI पे करते हो और इससे आपका सिबिल प्रॉपरली मेंटेन होता है। और ज़्यादा टेन्योर रखने से आपका जो पॉइंट है, जो सिबिल स्कोर में ऐड होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से होते हैं। सो आपको मैक्सिमम टेन्योर के लिए जाना है अगर आप कोई फ्रेश लोन ऑब्टेन कर रहे हैं तो। और हम क्या कर सकते हैं हमारे सिबिल को इम्प्रूव करने के लिए, तो हमें कुछ चीज़ें अवॉइड भी करनी है। हमें एक टाइम पे बहुत सारा डेट, बहुत सारा लोन अपने सर पे नहीं लेना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लोन लेना है, उसे रीपे करना है, फिर दूसरे लोन के लिए जाना है, फिर उसे रीपे करना है, और फिर ऐसे ही ये साइकिल हमें कंटिन्यू करनी है। एक टाइम पे बहुत सारा EMI अगर आप ले लेते हो तो इससे भी आपके सिबिल स्कोर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आप बर्डन ज़्यादा दिखते हो। सो आपको एक टाइम पे बहुत सारा डेट बर्डन अवॉइड करना है। आपको छोटे छोटे लोन लेने हैं, उसको रीपे करना है, फिर दूसरे लोन के लिए जाना है। और हम क्या कर सकते हैं हमारे सिबिल को इम्प्रूव करने के लिए, तो जब भी हम लोन के लिए जाएं तो हमें देखना है कि हम एक ही प्रकार का बहुत सारा लोन ना लें। फॉर एग्जांपल, आपके पास सिक्योर्ड लोन है तो आप छोटा सा अनसिक्योर्ड लोन के लिए जा सकते हो, है ना। कुछ नहीं तो आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। क्रेडिट कार्ड से फिर आप शॉपिंग कर सकते हो, या उसमें फिर अलग अलग प्रकार के लोन, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन ले सकते हो,
है ना, जो कि 3 महीने 6 महीने या 9-10 महीने के होते हैं, छोटा टेन्योर जिसका होता है। ठीक है, तो आपको एक ही प्रकार का बहुत सारा लोन नहीं लेना है ना। आपने होम लोन ले लिया, फिर आपने लैप लिया, तो आपको ये अवॉइड करना है। आप डाइवर्सिफाई करो आपके लोन के पोर्टफोलियो को भी। ठीक है, आप क्रेडिट कार्ड लो, उसका एक छोटा सा EMI क्रिएट करो। मोबाइल्स, जैसे कुछ एक्सपेंसिव मोबाइल आप ऑप्ट इन कर रहे हो जो आप कैश में भी ले सकते हो, तो अभी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जिसमें आप ज़ीरो इंटरेस्ट स्कीम, तो आप उनके लिए जाइए। राइट, वहाँ भी इंटरेस्ट बर्डन नहीं होता है, तो आप उसे इंस्टॉलमेंट में पे कीजिए। आप कार लोन लीजिए। सो जब आप डाइवर्सिफाई करते हो आपके पोर्टफोलियो को लोन के, तो इससे भी आपका सिबिल इम्प्रूव होता है। दोस्तों, लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ऊपर के सारे पॉइंट फॉलो कर रहे हो और ये लास्ट वाला पॉइंट अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो मुझे नहीं लगता कि खासा इंप्रूवमेंट आपके सिबिल में होगा। इनफैक्ट सिबिल और ख़राब ही होगा। ठीक है, तो ये लास्ट वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है। आपको डिसिप्लिन रहना है। आपको याद रखनी है कि आपकी EMI कब ड्यू हो रही है, आपको वो EMI टाइम पे करनी है, बिल्कुल डिले नहीं करना है। ठीक है, आप चाहो तो रिमाइंडर लगा सकते हो। अगर आपका EMI सपोज 5 तारीख को ड्यू हो रहा है, तो ट्राई कीजिए कि आप 1 तारीख को ही उसे पे कर दो, है ना, जल्दी पे कर दो, बहुत जल्दी भी नहीं। जैसे मान लो ड्यू हुआ, लास्ट डेट 5 तारीख है और आप जाके एकदम 5 को ही भर रहे हो, ऐसा मत करो। कभी आप स्किप कर गए तो फिर वो आपके सिबिल पे रिफ्लेक्ट होगा। सिबिल रिपोर्ट में 36 मंथ तक का वो रिपोर्टिंग होती है कि आपने जल्दी भरा, टाइम पे भरा या लेट भरा, कितने दिन लेट भरा, ये भी उसमें रिपोर्ट होता है। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट पॉइंट में, जैसे मैंने बताया कि आपको पूरा आपका सिबिल चेक करना है, तो आपको देखना है, उसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा कि कैसे आपका वो रीपेमेंट वो अकाउंट फॉर करते हैं। सो इसीलिए डिसिप्लिन रहना है हमको, हमें टाइम पे कर देना है। अगर 5 तारीख का EMI है तो 2-3 तारीख को आप पे कर दो, आप रिमाइंडर लगा लो। ठीक है, आप पहले ही उस अकाउंट में बैलेंस इतना मेंटेन रखो कि फिर आपको रिमाइंडर की भी ज़रूरत नहीं पड़े, बट टाइम पे करना है। अगर आपने ये नहीं किया तो सिबिल तो अच्छा तो नहीं होगा और ख़राब ही हो जाएगा। राइट, तो ये चीज़ आपको ज़रूर फॉलो करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी अच्छे वीडियो बनाते रहूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें।